हम समझते हैं कि विपक्ष का तो काम ही है कुछ बोलने का जी। और खास करके विरोधी दल जो हैं जी। भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले को बढ़िया काम को भी कहाँ अच्छा लगता है और उनका सारा सब गड़बड़ काम सब ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, सही उनको लगता है। तो इन लोगों का यही सब चलता है, ये सब करते हैं। इस मामले में हम समझते हैं कि ज़्यादा कुछ विशेष अंदर की क्या है मामला उसकी जानकारी तो सरकार ही देगी। उसका कटअप मार्क्स से ज़्यादा वाले लोगों का तो ऐसा कहीं रिपोर्ट नहीं आया, कुछ आया है तो उसका लगता है कि सुधार की भी बातें चल रही थी। तो इस मामले में हमारे पास भी एक आए थे तो उनको हम लोगों ने आवेदन लिख करके भिजवाया था, तो पता न उसका क्या हुआ। लेकिन जो एक आध ही ऐसे कुछ मामला हुआ है तो उसका तो होना चाहिए, ना होगा तो फिर हम समझते हैं कि सरकार से सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अरवल से माले विधायक महानंद सिंह है। महानंद जी, जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2773 पदों पे निकला है, इसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अभ्यर्थी अलग सवाल कर रहे हैं सरकार से और बीजेपी के द्वारा अलग सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में घोटाले के भी आरोप लग रहे हैं, कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 90,000 शिक्षक ज्वाइन किए हैं, उसमें भी ज्वाइन किए हैं तो छोड़ रहे हैं। 30,000 पद खाली था लेकिन 2773 ही क्यों पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला गया? अब तो उस विभाग का या बीपीएससी का जो समझदारी है या उनके जो नियमावली है उस नियमावली के हिसाब से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर दोबारा तो लगता है कि परीक्षा भी हुआ है। हम समझते हैं कि 1,20,000 भर्ती का सवाल है तो 1,20,000 भर्ती होगा और इस मामले में जो छोड़ रहे हैं तो खाली होगा। तो जो बाद में जो परीक्षा दिए हैं वो बाद में परीक्षा दिए हैं उनका भी होगा। तो सरकार के इस बार वाला मामले में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं से कोई उस तरह का सवाल नहीं बने हैं कि घोटाला हुआ है या गड़बड़ी हुआ है, कहीं से इस तरह की बातें नहीं आ रही। अभी तक के जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में जहां पेपर लीक से लेकर के बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, इसमें इस तरह के कहीं से रिपोर्टें नहीं आ रही हैं, पारदर्शिता है। तो हम समझते हैं कि विपक्ष का तो काम ही है कुछ बोलने का और ख़ास करके विरोधी दल जो हैं भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले को बढ़िया काम को भी कहाँ अच्छा लगता है और उनका सारा सब गड़बड़ काम सब ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, सही उनको लगता है। तो इन लोगों का यही सब चलता है, ये सब करते हैं। इस मामले में हम समझते हैं कि ज़्यादा कुछ विशेष अंदर की क्या है मामला उसकी जानकारी तो सरकार ही देगी। उसका सवाल का जवाब चूँकि उसके जो डील कर रहे हैं पदाधिकारी देंगे। जी, लगातार सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा था कि 1,20,000 से ऊपर हमने बहाली की है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा यह पूछा जा रहा है कि अगर आप 1,20,000 बोल रहे हैं तो उसको सेकेंड फेज में क्यों बहाल कर रहे हैं, उसको फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्यों नहीं दे रहे हैं रिजल्ट? क्योंकि देखा जाए तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो योग्य हैं और जो कट ऑफ मार्क्स होता है उससे ज़्यादा मार्क्स लाकर वंचित रह गए हैं बहाली से। ऐसा भी सवाल कटअप मार्क्स से ज़्यादा वाले लोगों का तो ऐसा कहीं रिपोर्ट नहीं आया, कुछ आया है तो उसका लगता है कि सुधार की भी बातें चल रही थी। तो इस मामले में हमारे पास भी एक आए थे तो उनको हम लोगों ने आवेदन लिख करके भिजवाया था, तो पता न उसका क्या हुआ। लेकिन जो एक आध ही ऐसे कुछ मामला हुआ है तो उसका तो होना चाहिए, ना होगा तो फिर हम समझते हैं कि सरकार से सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, जो गड़बड़ी हो रही है या फिर आरोप लग रहे हैं उसको लेकर सुधार करने की ज़रूरत है महानंद जी? हाँ, एकदम सुधार जहाँ से किसी भी पॉइंट से हम करें कि विपक्ष या किसी भी पॉइंट से जन कल्याणकारी योजनाओं में या कोई भी मामले में सरकार जो योजना ला रही है और उसमें जो शुरुआत करती है तो ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम सही होता है, उसमें बहुत सारे सुधार की भी ज़रूरत होती है। तो एक कई प्रक्रिया गुजरने के बाद वो सही लाइन पर आता है। तो हम समझते हैं कि इस मामले में यदि कहीं से रिपोर्ट आ रही है, कोई सवाल उठा रहे हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। यदि लोग सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों पर हम समझते हैं कि अभ्यर्थियों के सवाल या अन्य किसी तरह के सवाल जो है अभ्यर्थियों के सवाल को तो गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए।
देखिए, अभ्यर्थियों के सवाल हो या फिर देखा जाए तो जो मामला आ रहा हो सरकार के संज्ञान में उसको सुलझाना चाहिए और इस पे चर्चाएं करनी चाहिए। ऐसे में अरवल से विधायक माले पार्टी से महानंद सिंह थे। महानंद सिंह ने यह साफ कहा है कि बीजेपी का तो कहीं ना कहीं काम ही आरोप लगाना है। ऐसे में वो तो आरोप लगा ही रहे, लेकिन पारदर्शिता के साथ बिहार में बहाली हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और ऐसे में सेकेंड फेज की बहाली को देखते हुए लाखों लाख बहाली फिर से हो रही है। वहीं क्या कुछ कह रहे सरकार से मांग करते हुए महानंद सिंह आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।